गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपकी हिंदी रीडर की क्लास है। ये देखिए लेसन 8 है। 7 लेसन हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको। लेसन 8 है, इसका नाम है छोटे भीम का हाथ। ओके बच्चों, मैं स्टोरी सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सल्लू भाई के ठाठ निराले हैं, पढ़ते तो दूसरी कक्षा में हैं, किंतु उनके हाव भाव लगता है कि जैसे किसी बड़े महाविद्यालय के विद्यार्थी हों। पहले तो शाला जाने में ही अपने मम्मी पापा को बहुत तंग करते थे। फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए रोज़ नए नए पकवान की फरमाइश होती है। कभी कहेंगे आलू पराठा बना दो, कभी दिख रहा है आपको बेटा, देखो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्ज़ी लेकर ही जाएंगे, तो कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते हैं। स्कूल बस दरवाजे पर आकर 3-4 बार हॉर्न बजाती है, तब सल्लू भाई बस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। वैसे भी वो स्कूल में पढ़ाई कम और शैतानी ज़्यादा करते हैं। उनका नाम शालिग्राम है, परंतु सब उन्हें सल्लू कहते हैं। सल्लू की 2 बड़ी बहनें भी हैं, दिख रहा है बेटा। उनका नाम सिम्मी और रिम्मी है। ये दोनों भी शैतानी में मास्टर हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें इस पैरे में क्या बताया गया है कि जो सल्लू हैं उसके बहुत ठाठ निराले हैं और वो फरमाइश करते हैं मम्मी से, कभी पराठा लेके जाना है स्कूल में और कभी और दूसरी चीज़ों की फरमाइश करते हैं। और उनके हाव भाव जो होते हैं बहुत निराले होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो महाविद्यालय के विद्यार्थी हों। और कभी पापा को तंग करते हैं, कभी मम्मी को तंग करते हैं और तरह तरह के पकवानों की फरमाइश करते हैं। कभी सब्ज़ी को लेकर और कभी डोसे की फरमाइश करते हैं, ठीक है। और जब स्कूल की बस उनको लेने के लिए आती है तो वो क्या करते हैं, स्कूल की बस 3-4 बार उसको हॉर्न बजाती है, तब सल्लू भाई क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। और जो उनकी 2 बहनें हैं वो भी शरारती में कम नहीं हैं। सल्लू का पूरा नाम क्या बताया गया, शालिग्राम, परंतु उनको क्या कहते हैं, प्यार से सल्लू कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पाठशाला से आते ही बस्ता पटका और तीनों ही बैठ जाते हैं टीवी देखने। तीनों का एक ही शौक है, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल देखना। कभी छोटा भीम तो कभी टॉम एंड जेरी, कभी गणेश तो कभी हनुमान जैसे सीरियल देखते हुए ये बच्चे अपनी सुध-बुध ही भूल जाते हैं। तो क्या क्या देखते हैं बच्चों, ये देखते हैं, देखा आपने, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल देखते हैं, ठीक है। टॉम एंड जेरी देखते हैं ये, और ये देखने में इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपनी सुध बुद्धि खो बैठते हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ना खाने और ना पीने की चिंता, बस जैसे कार्टून से ही पेट भर जाता हो। मम्मी पापा दादा दादी सब उनकी इस बात से बहुत परेशान थे। तीनों बच्चे पढ़ाई कम करते और कार्टून ज़्यादा देखते, इस कारण उनके स्कूल में नंबर भी कम आने लगे और अगर उन्हें कोई कार्टून न देखने देता तो वे रोने लगते। एक दिन तीनों छोटा भीम देख रहे थे, अचानक टीवी की स्क्रीन में से छोटे भीम का हाथ निकला और भीम ने बड़े ज़ोर से सल्लू का हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या किया, छोड़ो प्लीज़। सल्लू ने डरते डरते भीम की तरफ देखा। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। पर क्यों, मैं तो आपका कार्टून रोज़ देखता हूँ। तो इसमें क्या बताया गया, इस पैरे में ये बताया गया है कि वो बच्चों को किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, बस वो अपने कार्टून में ही लगे रहते थे। खाना खाने की भी चिंता नहीं होती थी उनको, कार्टून से उनका पेट भर जाता। मम्मी पापा दादा दादी सब उनकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो बच्चे पढ़ाई कम करते थे, कार्टून ज़्यादा देखते थे। और एक दिन क्या हुआ, जब कार्टून देख रहे थे तो टीवी की स्क्रीन से अचानक से किसका हाथ निकला, छोटे भीम का हाथ निकला। तो देखो आगे फिर क्या है यहाँ पर, फिर क्यों आप मुझे नहीं छोड़ रहे हो,
तुम रोज़ अपने पापा मम्मी को परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, ना ही पढ़ते हो और ना ही खाना ठीक समय पर खाते हो। मेरा हाथ छोड़ो भीम भैया, दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम तीनों प्रतिज्ञा करो कि दिन भर टीवी नहीं देखोगे। मम्मी और सिम्मी और रिम्मी दोनों भी कान खोलकर सुन लो कि आइंदा तुम लोग भी दिन भर टीवी नहीं देखोगे। इन दोनों को गोलू और ढोलू ने पकड़ रखा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, सिम्मी और रिम्मी, भीम भैया ठीक कह रहे हैं, सारे दिन टीवी नहीं देखना चाहिए। गोलू ने समझाया, और ज़्यादा टीवी देखने से आंखें भी खराब होती हैं। पर भीम भैया और गोलू भैया, हमें आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। तो इस पैरे में क्या बताया है कि जब कार्टून उसकी टीवी स्क्रीन पर से भीम का हाथ निकला तो भीम ने सल्लू का हाथ को पकड़ लिया था और कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम ज़्यादा टीवी देखते हो, ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए और तुम प्रतिज्ञा करो, यानी तुम कसम खाओ कि तुम ज़्यादा टीवी नहीं देखोगे, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दोगे। ज़्यादा टीवी देखने से क्या होता है, ज़्यादा टीवी देखने से आंखें भी खराब हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या कहा ढोलू बोलू ने कि भैया आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। अब आगे देखते हैं। पर मित्रों, हर काम की एक सीमा होती है। हद से ज़्यादा टीवी देखोगे तो तुम लोग कक्षा में फेल भी हो सकते हो। खाना नहीं खाओगे और लगातार टीवी देखोगे तो बीमार भी हो जाओगे ना। ठीक कह रहे हो भीम भैया, आप तीनों बच्चों ने उनकी बात मान ली। प्रॉमिस, भीम ने सबकी ओर आशा भरी नज़रों से देखा। हाँ, प्रॉमिस, तीनों ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा। भीम, गोलू और ढोलू तीनों ने अपने हाथ टीवी के अंदर खींच लिए। बच्चों, ये आपको अच्छी लगी, ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदा हर काम अपने समय पर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टीवी देख रहे हैं तो हम टीवी देखते रहें, अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, हमें अपने खाने को छोड़ दें, मम्मी पापा को परेशान करें। नो, हमें हर काम समय पर करना चाहिए, समय पर हमें पढ़ाई करनी चाहिए और समय पर खेलना चाहिए, समय पर थोड़ा सा टीवी देखना चाहिए। और ज़्यादा टीवी देखेंगे तो उससे हम बीमार भी हो सकते हैं और हम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं देंगे, कक्षा में हम फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें हर काम टाइम से करना चाहिए, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, खेल के टाइम खेलना चाहिए, खाने के समय हमें खाना खाना चाहिए। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि जो आपको होमवर्क करना है ये आपको हिंदी कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है और जो बाकी की एक्सरसाइज होगी वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ क्या काम करना है। आपको ये कठिन शब्द करने हैं अपनी हिंदी कॉपी में बोल कर। देखिए, विद्यार्थी, फरमाइश, हॉर्न, शालिग्राम, कार्टून, चैनल, सीरियल, स्क्रीन, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। अब हम ये शब्द अर्थ दिखा रहे हैं आपको, ये आपको शब्द अर्थ करने हैं। देखिए, निराले, अनोखी, चिंता, परेशानी, प्रॉमिस, वायदा, तंग, परेशान, प्रतिज्ञा, प्रण। ओके बच्चों, ये वाला काम आप अपनी हिंदी कॉपी में बोल कर करेंगे और पीडीएफ बनाकर हमें सेंड करेंगे तो आपकी पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही हम आपके अटेंडेंस लगाएंगे। ओके बच्चों, बाकी के जो अभ्यास कर रहे हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।